सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। आप सभी को नमस्कार। हम लोग भर्तृहरिकृत नीति शतकम इन दिनों पढ़ रहे हैं और इन दिनों हमारे चल रही है इस श्रृंखला में दैव पद्धति। और मैं इससे पूर्व के वीडियो में भी आपको बता चुकी हूँ, आपने वो वीडियो देखा होगा। यदि नहीं देखा है तो आप उसको पहले देख लें, क्योंकि वो पहला भाग है कि दैव पद्धति का मतलब होता है, दैव का तात्पर्य होता है भाग्य। यहाँ पे ये देव नहीं है, दैव है, और दैव का मतलब होता है भाग्य। तो इसमें उन श्लोकों का संग्रह है जो भाग्य को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, भाग्य की ही मनुष्य के जीवन में प्रधानता मानते हैं। तो आज का हमारा पहला जो श्लोक है जिसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं, वो श्लोक हम इसको प्रारंभ करते हैं। सृजति तावत् अशेष गुणाकरम पुरुषरत्नम अलंकरणम भुवः तदपि तत्क्षण भंगी करोति चेत अहह कष्टम अपंडितता विधे। यहाँ भी आप ध्यान रखिए कि आप अपनी कॉपी में, अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए कि इसका जो चौथा चरण है अहह कष्टम अपंडितता विधे, इसको प्रसंग सूक्ति के रूप में पूछा जाता है और प्रसंग और संदर्भ के साथ में पूछा जाता है। तो आपको वहाँ बताना होगा कि इसका अर्थ क्या है और ये क्यों आई है, सूक्ति कहाँ आई है, किस प्रसंग में आई है। तो श्लोक का प्रसंग आपको, इसका संदर्भ आपको देना होगा। तो यहाँ पर जो बताया गया है कवि के द्वारा, वो ये बताया है कि सृष्टि की रचना में जो विधाता ने कार्य किया है उसमें किस प्रकार की मूढ़ता या उनकी मूर्खता, अपंडितता किस प्रकार से दिखाई दे रही है, उसका वर्णन किया है। देखिए, अशेष गुणाकरम, अशेष, अशेष का तात्पर्य क्या हुआ? जो इसमें कुछ भी शेष नहीं बचता है, अर्थात संपूर्ण। गुणाकरम, गुणा आकर, गुणों का आकर, अर्थात गुणों का खजाना। संपूर्ण रूप से जो गुणों का खजाना है, जो गुणों की खान है। भुवः अलंकरणम, भुवः इस धरती का, अलंकरणम अलंकार है, आभूषण है। ऐसे पुरुष रत्नम, ऐसे पुरुष रूपी रत्न को तावत सृजति, पहले तो उसका सृजन करता है, उसकी रचना करता है, उसे बनाता है। तदपि, किंतु उसको भी, तदपि उसको भी, तत्क्षण भंगी उसी क्षण नष्ट होने वाला या उसको क्षण भंगुर शीघ्र ही समाप्त होने वाला, चेत करोति यदि उसको कर देता है, तो अहह तो दुख है, कष्ट है कि विधे विधाता की, ब्रह्मा की अपंडितता, उसकी जो पंडित कहते हैं विद्वान व्यक्ति को, पंडितता का मतलब हो गया उनकी विद्वत्ता, तो अपंडितता का मतलब हो गया मूर्खता। उसकी जो मूर्खता है, कष्टम, वो कष्ट को देने वाली है, दुख को देने वाली है। देखिए क्या बताया यहाँ पर कि विधाता ने सृष्टि की रचना की और इस सृष्टि की जो उसकी सबसे अनुपम रचना है वो है मनुष्य। तो मनुष्य रूपी जो उसने रचना की वो कैसी की कि उसने जितने भी गुण थे वो सब मनुष्य में डाल दिए। अब मनुष्यों की रचना करने के बाद उसको ऐसा बनाया जिसने इस धरती की शोभा को बढ़ाया। आप सोचिए कि अगर इस धरती पर मनुष्य नहीं होते तो जैसे ये धरती बहुत ही सूनी होती, तो आभूषण जो इस धरती का है वो किसके द्वारा है? मनुष्यों के द्वारा। ऐसे पुरुष रत्न को, पुरुष रत्न का मतलब यहाँ पर स्त्री पुरुष वाला पुरुष नहीं है, पुरुष रत्न का मतलब मनुष्य जो है, मनुष्य के रूप में यहाँ पर कहा कि मनुष्य रूपी जो रत्न है, जैसे रत्न होते हैं, एक पत्थर होते हैं, एक रत्न होते हैं, चमकते हुए श्रेष्ठ, तो ऐसे श्रेष्ठ रत्नों के समान मनुष्यों को उसने बनाया। लेकिन बना करके क्या किया, उसमें क्या डाल दिया कि वो भी क्षण भंगुर होगा, अर्थात वो उत्पन्न होगा और वो भी नष्ट हो जाएगा। जीवन अगर मनुष्य को मिलता है तो उसको मृत्यु भी मिलती है। आप सोचिए कि हम अगर कोई रचना करते हैं, कैसी रचना? मान लीजिए कि कोई अच्छी पेंटिंग बनाता है, मान लीजिए कोई अच्छी मूर्ति बनाता है, मान लीजिए कोई अच्छी कविता लिखता है, किसी भी प्रकार की कोई रचना अगर हम करते हैं, कुछ भी हम बनाते हैं, तो क्या हम अपनी सर्वश्रेष्ठ कृति को किसी भी रूप में, जो हमारी, हमने जिसका निर्माण किया है, हमारी जो रचना है, उसको नष्ट कर सकते हैं?
नहीं, हम तो अपनी कैसी भी रचना होगी उसको हमेशा के लिए सहेज के रखना चाहेंगे। लेकिन जो ये विधाता है वो इतना मूर्ख है कि उसने सबसे सुंदर कृति जो बनाई है उसको भी, मतलब अन्य को तो किया ही है, पशु पक्षियों को इन सब को तो किया ही है, अन्य को मनुष्य को भी उसने क्षण भंगुर बना दिया है, उसको भी नष्ट होने वाला बना दिया है। तो यहाँ पर ये क्या है, ये मनुष्य की मूर्खता का परिचायक है। तो यहाँ पर इन्होंने इस श्लोक में विधाता की अदूरदर्शिता जो है उसको बताया है, और ये बताया है कि उसकी जो मूर्खता है उससे उसका जो ये प्रयास था कि वो सर्वश्रेष्ठ कृति बनाए वो समाप्त हो गई है। इस श्लोक में द्रुत विलंबित छंद है और अर्थांतरन्यास अलंकार है। आगे बढ़ते हैं अगले श्लोक की तरफ। देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं, पत्रम नैव यदा करीरविटपे दोषो वसंतस्य किम न लूको अप्यलोकते यदि दिवा सूर्यस्य किम दूषणम धारा नैव पतंती चातक मुखे मेघस्य किम दूषणम यत् पूर्वम विधिना ललाट लिखितम तन्मार्जितुम कह क्षमः। देखिए यहाँ उन्होंने कहा कि विधाता ने जो ललाट पर, ललाट आप समझते ही हैं जो हमारा मस्तक होता है, मस्तक का तात्पर्य क्या हुआ, भाग्य। जब हम अपने कभी भाग्य की बात करते हैं तो हम अपने मस्तक पर अपने हाथ को रखते हैं कि हमारे यहाँ पर जो लिखा होगा, अर्थात भाग्य में जो लिखा होगा। तो उस रूप में यहाँ पर उन्होंने कहा है कि विधाता ने जिस किसी के ललाट पर जो कुछ भी लिख दिया है उसे कोई भी मिटा नहीं सकता है, वो होकर के ही रहता है। अर्थात जिसके भाग्य में जो मिल गया है वो होकर के रहता है, न उससे कम होता है न उससे अधिक होता है। कैसे बताया, किन उदाहरणों से बताया, देखिए सबसे पहले यदा करीर विटपे, यदा जब करीर के वृक्ष पर, विटप कहते हैं वृक्ष को, वृक्ष पर पत्रम न एव पत्ते ही नहीं होते हैं, वसंतस्य दोषः किम, वसंत का दोष क्या है। करीर का एक वृक्ष होता है जिस पर पत्ते नहीं होते हैं, तो कह रहे हैं कि यदि करीर के वृक्ष पर पत्ते ही नहीं होते, वसंत ऋतु आएगी भी तो क्या वो उसको पत्ते दे पाएगी। यहाँ पर मैंने आपको चित्र में करीर को दिखाने की भी चेष्टा की है ताकि आप समझ सकें कि करीर किस तरह का होता है। तो वसंत ऋतु आकर के भी करीर को पत्ते नहीं दे सकती। वसंत ऋतु में आपको पता ही है कि पतझड़ में जब सारे पत्ते चले जाते हैं वृक्षों से, वसंत ऋतु जब आती है तो पत्ते पुनः उगने लगते हैं। लेकिन करीर का वृक्ष यदि उसमें पत्ते ही नहीं होते तो वसंत का क्या दोष है, वसंत क्या कर सकता है, क्या उसको पत्ते दे सकता है, नहीं। दूसरा उदाहरण आपको चित्र से समझ में आ रहा है, किसका उदाहरण है, उल्लू का। उन्होंने कहा यदि उल्लू को दिवापि न अवलोकते, यदि उल्लू दिन में नहीं देख सकता है तो सूर्य से दूषणम किम, तो इसमें सूर्य का क्या दोष है। रात्रि में जब अंधकार होता है तो हम देख नहीं सकते हैं, हमें अपने उस अंधकार को दूर करने के लिए किसी प्रकार की रोशनी की व्यवस्था करनी होती है। लेकिन यदि लाइट नहीं हो, किसी भी प्रकार की कोई रोशनी नहीं हो रात्रि के समय, तो हम देख नहीं सकते। लेकिन दिन में जब सूर्य आता है तो हर कोई देख सकता है, रोशनी में हर कोई देख सकता है। किसके अलावा, उल्लू के अलावा। उल्लू दिन में नहीं देख सकता है। तो उन्होंने कहा कि दिन में जब सब देख सकते हैं लेकिन अगर उल्लू नहीं देख सकता है तो क्या इसमें सूर्य का दोष है। सूर्य ने आकर के सबको रोशनी दी है, ऐसा तो नहीं कि उसने उल्लू को रोशनी नहीं दी है। तो ये किसका दुर्भाग्य है, ये उल्लू का दुर्भाग्य है, सूर्य का इसमें कोई भी दोष नहीं है। तीसरा उदाहरण क्या दिया, तीसरे उदाहरण में आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो चातक की तस्वीर है। चातक एक पक्षी होता है। तो उन्होंने कहा यदि चातक मुखे, यदि चातक के मुख में धारा नैव पतंती, यदि उसके मुख में बारिश की धार नहीं गिरती है, मेघस्य दूषणम किम, तो उसमें मेघ का कोई दोष नहीं है, बादल का कोई दोष नहीं है। चातक एक ऐसा पक्षी होता है जिसके लिए कहा जाता है कि वो नीचे होकर के पानी नहीं पी सकता है, वो ऊपर मुंह खोल करके रखता है और वर्षा की जो बूंदें हैं जब सीधे उसके मुख में गिरती हैं उसी से उसकी प्यास बुझती है। लेकिन बादल खूब बरस रहा है और चातक के मुंह में अगर वो नहीं गिर रहा है तो क्या इसमें चातक बादल का दोष है,
नहीं, इसमें बादल का तो कोई दोष नहीं है। आप इसकी कल्पना इस तरह से कीजिए कि जब हम किसी मंदिर में जाते हैं और मंदिर में जब आरती होती है, आरती के बाद में जो वहाँ पंडित जी होते हैं वो जो चरणामृत होता है उसको उछालते हैं और सभी जो भक्तजन वहाँ खड़े होते हैं वो अपना मुंह खोल करके वहाँ पर खड़े हो जाते हैं। लेकिन क्या सबके मुंह में वो बूंद गिरती है? नहीं गिरती है। उसी तरह से जब बारिश होती है तो क्या सबके मुख में वो पानी गिर सकता है? यदि चातक के मुख में पानी नहीं गिर रहा है तो क्या बादल का दोष है? नहीं। इस बात को उन्होंने क्या कहा? विधिना, विधि के द्वारा, भाग्य के द्वारा, पूर्वम पहले, यत ललाट लिखितम जो ललाट पर मस्तक पर लिख दिया गया है, तत्मार्जितुम उसको मिटाने में कह क्षमः कौन समर्थ हो सकता है। अर्थात भाग्य में आपको जो मिल गया है उसको कोई भी मिटा नहीं सकता है, उसको कोई भी परिवर्तित नहीं कर सकता है। चाहे मनुष्य संसार में चाहे कितना भी धन हो, वैभव हो, लेकिन मनुष्य को उतना ही प्राप्त होगा जितना उसके भाग्य में लिखा है। यदि उसके भाग्य में नहीं है तो उसको प्राप्त नहीं होगा। जिस तरह से वसंत में करील में पत्ते नहीं आ सकते हैं, जैसे सूर्य की रोशनी में उल्लू नहीं देख सकता है, जैसे बहुत तेज़ बारिश में जो चातक है उसके मुख में भी हो सकता है कि जल की बूंद नहीं पड़े, उसी तरह से यदि कोई भाग्य से रहित व्यक्ति है तो उसके आसपास कितनी भी सुख सुविधाएं हो उसको वो सब प्राप्त नहीं हो सकती है, क्योंकि उसके भाग्य में उनको प्राप्त करना नहीं लिखा है। इसमें शार्दूल विक्रीडित छंद है और अर्थापत्ति अलंकार है। अब हम बढ़ते हैं अगले श्लोक की तरफ। गुणवत अगुणवत वा कुर्वता कार्यजातम परिणति अवधार्या यत्नतः पंडितेन अथिरभस कृतानाम कर्मणाम आवपत्ते भवति हृदयदाही शल्यतुल्यो विपाकः। देखिए यहाँ पर भाग्य से संबंधित ये ज़्यादा नहीं है, अपितु इसमें विवेक से युक्त होकर के कार्य कैसे करना चाहिए कवि ने ये बताया है कि कोई भी कार्य करने से पहले मनुष्य को उसके परिणाम के विषय में सोच लेना चाहिए, क्योंकि यदि मनुष्य समझ से रहित होकर के कार्य करता है तो उसका जो परिणाम होता है वो उसे सदैव दुख देने वाला होता है। बहुत ही सीधा सरल सा श्लोक है। गुणवत अगुणवत वा, गुण से युक्त या गुणों से रहित, कार्य जातम कार्य समूह को, कार्यकलाप को, कुर्वता करते हुए, पंडितेन पंडित के द्वारा, पंडित का तात्पर्य विद्वान, बिल्कुल वेरी गुड, पंडित के द्वारा, विद्वान के द्वारा, परिणति ही उसकी जो परिणति है उसका जो परिणाम है उसको अवधार्या उसको सोच लेना चाहिए, उसके ऊपर विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि अति रभस कृतानाम, अत्यधिक रभस कहते हैं शीघ्रता को, अत्यधिक शीघ्रता में जल्दबाजी में कृतानाम किए गए जो कर्मणाम कर्म होते हैं उनका शल्य तुल्य विपाकः, शल्य के, शल्य कहते हैं कांटे को, कांटे के तुल्य समान, विपाकः विपाक का मतलब परिणाम, उसका जो शल्य के समान कांटे के समान जो परिणाम होता है वो परिणाम आविपत्ति, विपत्ति पर्यंत, आ उपसर्ग लगा हुआ है, आ उपसर्ग का तात्पर्य होता है उस तक। जैसे हम कहते हैं आमरण अनशन, तो आमरण का मतलब मृत्यु पर्यंत, तो इसी तरह से आ अगर किसी के पूर्व लग जाता है तो उसका मतलब होता है उस पर्यंत, उस तक, तो आ विपत्ति है, विपत्ति का तात्पर्य यहाँ पर मृत्यु से है, मृत्यु पर्यंत, मृत्यु तक, उसका जो परिणाम है वो मृत्यु तक, हृदयदाही हृदय को जलाने वाला, हृदय को पीड़ा देने वाला, मन को संताप देने वाला होता है, भवती होता है। बहुत सीधी सी बात कही है कि कोई भी समझदार व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी कोई कार्य करे, चाहे वो गुण से युक्त हो, चाहे गुण से रहित हो, चाहे कोई अच्छा कार्य, बुरा कार्य, कैसा भी कार्य करे, करने से पहले उसको ये सोच लेना चाहिए कि जो कार्य मैं कर रहा हूँ उसका परिणाम क्या होगा। क्योंकि अगर शीघ्रता में कोई काम किया जाए और उसका परिणाम अनुकूल ना हो, प्रतिकूल परिणाम अगर हमें प्राप्त हो जाए तो जीवन भर वो कार्य या उसका परिणाम हमको किस प्रकार से पीड़ा देता है, जैसे शल्य तुल्य, शल्य के समान, कांटे के समान। आपने देखा होगा कि कभी कभी बहुत छोटा सा कांटा हमारे चुभ जाता है
बहुत, जिसको हम कहते हैं कि जैसे कोई लकड़ी का कुछ हाथ में लिया, छोटी सी फांस हमारे हाथ में चुभ गई। कितनी छोटी होती है, इतनी छोटी होती है, इतनी बारीक और पतली होती है कि निकालने के लिए वो दिखती भी नहीं है। लेकिन क्या आप उसको छोड़ सकते हैं ऐसे कि अरे इतनी सी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता? नहीं। बड़ी पीड़ा को झेल सकते हैं, लेकिन वो जो शल्य होता है, वो जो कांटा होता है, वो रह रह करके पीड़ा देता है। छोड़ भी देंगे, वो रह भी जाएगी, फिर थोड़ी देर में पीड़ा देगा, फिर थोड़ी देर में पीड़ा देगा, हो सकता है आगे जा कर के वो उंगली को पका दे। तो इसी तरह से यदि शीघ्रता में कोई कार्य किया जाता है और उसका परिणाम विपरीत प्राप्त होता है, तो हमें अपनी शीघ्रता के लिए जीवन भर प्रायश्चित करना पड़ता है, पश्चाताप करना पड़ता है, और वो जो परिणाम है वो कांटे के समान हमारे हृदय में चुभता रहता है, हमें पीड़ा देता रहता है। इसलिए जो विद्वान मनुष्य है उसको हमेशा सोच विचार करके ही अपने कार्य को करना चाहिए। शीघ्रता में कभी भी कोई कार्य नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो श्लोक है, इस श्लोक में एक तो उपमा अलंकार है, शल्य तुल्यो विपाकः, समानता, और दूसरा यहाँ पर अर्थांतरन्यास अलंकार है, और मालिनी छंद में यह श्लोक लिखा गया है। मालिनी छोटा सा छंद है, उसमें यह श्लोक लिखा गया है। तो इसके साथ ही हम आज का यह अपना वीडियो समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम इस और श्लोकों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै।